उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप रोज कहो 120 बार कि पवित्र आत्मा ने मुझे दे दिया है, जो मैंने मांगा दे दिया है। मैं कह रहा हूं जो प्रेयर रिक्वेस्ट है 120 बार वचन पढ़कर बोला करो। परमेश्वर आज रात के बाद आपके लिए बड़े बड़े कुंडे खोलने वाला है, बड़े बड़े डोर खोलने वाला है। आप खाली हाथ नहीं आएंगे, आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार है तुम्हारा बिजनेस, कारोबार, दुकान, मैं कह रहा हूं चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, किस बात के लिए भी हो, लेकिन अगर आप विश्वास से, बाइबल बोलती है अगर आप विश्वास से खोलना चाहते हो तो मुंह के शब्दों से आज आप नहीं कह रहे कि आप परमेश्वर के वचन के शब्दों से और अपने मुंह के शब्दों से आज आप बड़ी बड़ी दुकान खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को नोट करता है। कर आपका विश्वास जो है कर वो आपके कानों से नहीं, 5 इंद्रियों से नहीं चेक होता, आपके मुंह के शब्दों के द्वारा चेक होता है। आप जब आप मुंह के शब्द बोलते हैं तो परमेश्वर सुनता है। मेरा एक दोस्त था और वो हमेशा बोलता था कह कि मैं एक दिन यूपी में एमएलए बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा। मेरे साथ पढ़ता था और वो आज यूपी में एमएलए है। मैंने कहा भाई तू एमएलए कैसे बन गया? बोलता है कह रहा मैंने अपने मुंह से बोला और बन गया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि एक अन्य जाति एमएलए बन सकता है, अपने मुंह के शब्दों की ताकत को समझ सकता है, लेकिन आज हम लोग अपने मुंह के शब्दों की ताकत को नहीं समझते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपने फेथ को छोड़ा करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह का सृजनहार परमेश्वर है। बाइबल बोलती है मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं, तुम्हारे मुंह को बनाने वाला, रचने वाला, तुम्हारे अंदर विश्वास को कह रहा डालने वाला मैं हूं। अगर आज आप अपने फेथ को छोड़ा करने, परमेश्वर आज रात आशीष देगा। जब आप मुंह से कहते हैं, देखो अब्राहम ने एक कुआं खोदा और कुआं उसको कहां पर कुआं खोदने को दिया गया, हो सकता है उससे पैसे भी ले लिए हो सकता है उसको वो जमीन दे दी हो जो बंजर हो, और जब उस बंजर जमीन पर गया उसने कुआं खोदा और वहां पर पानी निकला है और वो राजा हैरान हो गया, कहता है मैंने कुआं खोदा पानी आज तक नहीं निकला, लेकिन तेरे कारण तेरे ऊपर कैसी आशीष है, तेरे पानी कैसे निकल गया। उसने उस कुएं को रख लिया और उसने कहा चल ठीक है, करा दूसरी जगह जा तू। तो दूसरी जगह गया, उसने वहां पे खोदा, वहां भी पानी आ गया, लेकिन तीसरी जगह भी उसने ऐसा ही कर दिया। लेकिन उस समय में परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम के ऊपर था, अब्राहम जानता था, और अब्राहम ने एक ही बात कही अपने मुंह से, कह रहा है कि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, कह रहा है कि वो कह रहा है एक नहीं 100 कुएं भी मेरे लिए तैयार रखो आज पानी देने के लिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि जहां मैं खोदूंगा, जहां मैं पैर रखूंगा। अब्राहम अपने मुंह से शब्दों के द्वारा उसने अपनी जीवन के अंदर जीत को देखा। उसने कहा मैं कह रहा है जहां जाऊंगा आशीषित हो जाऊंगा। मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, शराब के लिए नहीं बुलाया गया हूं। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूं आज मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। जिस दुकान में मैं काम करता हूं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। जो दुकान मेरी है वो आशीष के लिए, मेरे लिए। मैं कह रहा हूं आज के बाद वो आशीष में बदल जाएगी, शराब से नुकसान से बदल जाएगी। आप बोलो जो मुझे मिली है मैं उसमें आशीष के लिए बुलाया गया हूं। मैं कह रहा हूं वही जॉब जो आप छोड़ना चाहते हैं, अगर आप 10,000 की सैलरी पर है, मैं कह रहा हूं उसी में 50,000 आप मिलेंगे आपको यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप ही के कारण आपका घराना भी आशीषित होगा, आपका मकान मालिक भी, आपका फैक्ट्री का मालिक भी आपके कारण आशीषित हो जाएगा। यूसुफ जिस खेत में काम करता था, कह रहा पोतीपर के खेत में उसको सैलरी कम मिलती थी, लेकिन वो भी रख लिया करते थे। लेकिन पोतीपर ने देखा, कह रहा जिसके कारण कह रहा मेरे खेत पर, वहां पर लिखा कि 37 उत्पत्ति की 37 में क्लियर लिखा उसके 3 में, कह रहे परमेश्वर ने यूसुफ के कारण कह रहा इस परिवार की कह रहा पोतीपर के खेतों को भी आशीष दिया। वो भाग्यवान हुआ, लक्की कहलाया। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपके कारण बहुत सारे लोग आज से भाग्यवान कहलाने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी शॉप कहीं भी हो, लेकिन मैं आज रात के बाद देख रहा हूं कि वो शोरूम में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है कि नहीं? अपने विश्वास है तो 2 लोगों को हाथ मिला के बोलो तेरी दुकान आज से बड़ी शोरूम में बदलने वाली है। तेरा घर चौड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं मेरे बोल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, जो आमीन बोल रहे हैं आज जीत रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लोग कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो चर्च में आते तो हैं, लेकिन प्रोफेसी सुनते तो हैं, लेकिन कभी वो वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन भरोसा नहीं रख पाते। इसलिए लेकिन बाइबल बोलती है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। आज रात मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज आप किसी बात को लेकर टेंशन में हो कि परमेश्वर पता नहीं कब मेरी परिस्थितियां चेंज होंगी, पता नहीं मेरा काम कैसे खुलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है मुझसे कि जो लोग इस समय हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, आपको कहना है 120 बार कहना है आप आशीष के लिए बुलाए गए हो। पवित्र आत्मा कहना है कि आज परमेश्वर कि तू मेरे तंबू को चौड़ा करेगा, मेरे घर को चौड़ा करेगा। परमेश्वर का आत्मा से कहूं आज के परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू मेरे बैंक बैलेंस को चौड़ा करेगा, तुम जो मैंने नहीं भी मांगा वो भी तू मुझे देगा। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद 21 दिन गिन लेना भाई साहब। 21 दिन होने से पहले एक एंजल जो दानियल की मदद करने के लिए आया, आपकी मदद करने के लिए निकल रहा है। मैं देख रहा हूं आमीन बोलने वालों के लिए। आप तैयार है कि नहीं? कह रहा मरकुस 11 के 21 में देखो क्या लिखा। एक चेला दौड़ा दौड़ा आया यीशु मसीह के पास और कहने लगा, कह रहा यीशु मसीह देख देख तूने क्या किया। कह रहा क्या किया? कह रहा देख तूने अंजीर के पेड़ को जो श्राप दिया था कि सूख जाए ये पेड़,
और उसी समय वो पेड़ सूख गया। कहता अच्छा, कह रहा बेटे, कह रहा तूने तो देख कर विश्वास किया था कि ये सूख गया, तू देख कर विश्वास करके आया ये सूख गया। कह रहा लेकिन जिस दिन मैंने मुंह से निकाला था, मैंने उसी दिन विश्वास कर लिया था ये सूख जाएगा। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि वो विश्वास मुंह से कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैंने तो मुंह से कहते ही कह दिया था। अगर आज आपका विश्वास है तो आज से गलत नेगेटिव बोलना बंद करो, आज से विश्वास से मुंह से कहना स्टार्ट करो। ये बंद खचरा गाड़ी भी आज मेरी ठीक हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने अंजर पंजर ढीले हैं मेरी सास के, मेरे ससुर के, ये भी ठीक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलते क्यों नहीं आप? अच्छा मुझे सुन रहा है कोई? सारे बोला हालेलुया। कह रहा आज से आपको विश्वास की चाल चलनी है। किसकी चाल चलनी है? विश्वास की। अपने पड़ोसी से बोलो आज के तो विश्वास की चाल चलेगा। आमीन। मास्टर सपना को बोल रहा हूँ विश्वास की चाल चल। आमीन। जो तू कहती है वो तेरे लिए हो जाए। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाए। आमीन। जो तू बकता है वो तेरे लिए हो जाए। जो तू सोचता है वो तेरे लिए हो जाए। मैं कह रहा हूं कि आपकी समझ में आना है। कह रहा कि आज आपके कान, नाक, मन कहीं भी, कह रहा कैसा भी हो, कह रहा उसका विश्वास नहीं, आज आपके मुंह के शब्दों का विश्वास नोट होगा स्वर्ग में। आज आप जो सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो नहीं। कह रहा आप जितना मर्जी सोचो मेरे बारे में कि गंदा आदमी अच्छा आदमी है, लेकिन जैसे ही आप मुंह से बोलेंगे उसी समय पता लगेगा अच्छा है कि गंदा है, कौन मेरे बारे में गलत सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है। लेकिन आप सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन तब तक स्वर्गदूत उतरते नहीं आशीष लेने के लिए और पलटा लेने के लिए। वो जब उतरते हैं जब मुंह से निकल जाता है। इसलिए आपके जो मुंह से निकल गया, कह रहा है कि उस पर ध्यान करना है। जो आप कह रहे हैं आज अपने फेथ को चौड़ा करना है। अगर आज आप फेथ को चौड़ा कर रहे हैं, आज रात आपके लिए एक नई गुड न्यूज तैयार है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं 120 दिन बीतने से पहले, 21 दिन आने से पहले एक बड़ी गवाही को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिसके नाम RSMPK से, L से, N से, वो एक नए फ्लैट के साथ आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली वाले, और इसी समय जो मुझे सुन रहे हैं हरियाणा, पंजाब से, आपके नाम के स्पेलिंग जो मैं दे रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यह अल्फाबेटिक, कह रहा है कि तू नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं। पवित्र आत्मा की ओर से लिख लो, 120 दिन बीतने से पहले एक नए फ्लैट में जाओगे आप यीशु मसीह के नाम में। नया फ्लैट आप रेंट पर चढ़ाओगे, अगर आपके पास है भी या नहीं भी है। विश्वास करना है। मरकुस 11:23 में लिखा, कह रहा है पहाड़ को कहूं उखड़ जा। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ को कहूं उखड़ जा। आज कितने लोग डिप्रेशन में हैं? आज हो सकता है आप डिप्रेशन में हो सकता है कि आप किसी बंधन में हो, किसी भी परेशानी में पड़े हो। लेकिन जितने मुझे टीवी स्क्रीन पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो अपना मोबाइल खोलें और अपने देखो इसी समय कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय अपने परिवारों को भी, जिसको भी, रिश्तेदारों को भी आज भेजोगे। जो भी कोई आज इसको पहाड़ जैसी समस्या लग रही होगी, आज खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज वो समस्या खत्म होने वाली है। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि समस्या पहाड़ वाली खत्म कभी नहीं होती। जब होती है, कह रहा है कि जब आप अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल करूंगा? कह रहा है वो खुद भी, देखो वो खुद भी कह सकता था। पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। हाँ जल्दी से। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वर्ण प्रतीति करे, जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। देखो लिखा कर पहाड़ को कहो उखड़ जा। मैं यहाँ पढ़ रहा था तो मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये तूने पहाड़ तूने क्यों नहीं उखाड़ा? हम तो तेरे पास आए हैं प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर। परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहा मैं तुम्हारे मुंह से उखड़वाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी समस्याएं, कह रहा आप आते हो, आप आओ मेरे पास और बोलते हैं आकर बहुत जगह जाकर कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये मेरी समस्या खत्म हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं संडे आप आएंगे, ठीक है वैसे खत्म होगा, लेकिन आज ऐसे खत्म नहीं होगी। आज मैं कहूंगा, आज तुम कहोगे और वो समस्या खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि पहाड़ को कहोगे उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। अंधे भिखारी के पास यीशु मसीह गया, उसने पूछा, कह रहा बोल तू क्या चाहता है? उसने अपने मुंह से कहा, कह रहा परमेश्वर कि मैं देखना चाहता हूं। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपकी समस्या कैसी भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपके मुंह से उखड़वाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप पहाड़ के साथ रहने के लिए नहीं बनाए गए। अपने पड़ोसी को बोला पहाड़ के साथ रहने के लिए नहीं बनाया गया तू। अपने पड़ोसी का बोलो तो प्रॉब्लम के साथ रहने के लिए बनाया गया। पहाड़ का मतलब प्रॉब्लम। कह रहा आप प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाए गए, आप पहाड़ के साथ रहने के लिए नहीं बनाए गए। जितने पहाड़ी इलाके में रहते हैं आपको पता है उनका हाल दिखा आपने कहां पर हो रहा। अभी मन के बारे में बुरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बेचारे डरते रहते हैं। कभी भी पहाड़ सरक जाता है, खिरक जाता है, और कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चाहे आप पहाड़ पर चढ़ो, चाहे आप कहीं भी चढ़ो, लेकिन आप प्रॉब्लम के लिए नहीं बनाए गए, आप जीतने के लिए बनाए गए हैं। आप प्रॉब्लम को हटाने के लिए बनाए गए हैं। आज से प्रॉब्लम बोलो कि मैं नहीं कर। आज से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आज से प्रॉब्लम तू नहीं।
मैं खुद हटाऊंगा। Yes, amen. मेरा मुंह हटाएगा, Amen. मेरा विश्वास हटाएगा, Amen. मेरा फेथ हटाएगा। Amen. आज से प्रॉब्लम करा मैं प्रार्थना करूंगा और वो हट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। Amen. तैयार हो कि नहीं? Yes. लगता है कि नहीं? पास्टर साहब मैंने तो प्रार्थना भी नहीं करनी आती। कई लोग ऐसे बोलते हैं मेरे से, पास्टर साहब आपको पता है मेरे को तो आवाज भी नहीं निकलती मेरी तो। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं हालेलुया, और बस इतनी आवाज निकलती है उनकी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम हटने वाली नहीं है। अगर पहाड़ को कहो ना कि हट जा, चल पहाड़ हट जा, पहाड़ हट जाएगा। हटा नहीं है, हट जाएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं आपने प्रार्थना करी है, 40 दिन मूसा ने उपवास किए, प्रॉब्लम हटी नहीं, हट गई थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज विश्वास जो मांग कर जा रहे हैं अपने हाथों को उठाओ। एक प्रॉब्लम अपनी यहां रख लो, रखो यहां पर, क्योंकि आप यहां लेकर बैठे हैं अभी इसी समय प्रॉब्लम को यहां लेकर बैठे हैं कि नहीं? मेरे हाथों आंखों की तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो। एक प्रॉब्लम यहां माथे पर लेकर बैठे हो आप, बैठे हो कि नहीं? एक प्रॉब्लम को यहां ले लो, बोलो पकड़ो इसको प्रॉब्लम को। इसका मतलब ये पता कौन है? ये जू है, जू। ये आपके बालों में से निकली है जू, एक प्रॉब्लम है। इसको बोलो प्रॉब्लम यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं गई, अभी लग नहीं रहा आपको, अभी घर जाओगे, किसी को अभी लगेगी, किसी को 21 दिन में लगेगी, किसी को 3 महीने में लगेगी, वो प्रॉब्लम हट गई है। Amen. तैयार हो कि नहीं? Yes. कह रहा है आपको सिर्फ मांगना है, क्योंकि मैंने आपको इफिसियों 1:3 में बताया कि आपके ऊपर आशीर्वाद है, पहले से बहुत सारे आशीर्वाद हैं आपके ऊपर। कह रहा मसीह में, कह रहा आशीषों के लिए बुलाए गए हैं, शराब के लिए नहीं बुलाए गए। आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज तैयार हैं आप आशीष लेने के लिए? Yes. मैं कह रहा हूं यहां पर पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा था। कह रहा क्रूस पर, कह रहा 3 क्रूस लगे हुए थे, बीच में यीशु मसीह था, एक लेफ्ट में एक चोर और राइट में एक डाकू था। और उसी समय वो चोर क्या बोल रहा था? कह रहा कि अपने मुंह से बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे विश्वास है, कह रहा जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो कह रहा कि मुझे भी साथ ले जाना। उसको कहता अच्छा तेरे को कैसे पता मैं स्वर्ग जा रहा हूं? तेरे को कैसे मालूम? कह रहा कि मुझे विश्वास है कि आप बड़े अच्छे भक्त हो, आप पूरी दुनिया का भला कर रहे हो, आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए आए, कह रहा कि आप मुझे लेकर जाओगे, मुझे विश्वास है। और डाकू ने कहा, और एक ने क्या कहा? एक ने कहा कि परमेश्वर, कह रहा अगर तू परमेश्वर है तो कह रहा तो मुझे भी बचा के दिखा, अगर यीशु तेरे अंदर ताकत है। आज चर्च में बहुत सारे लोग चंगे क्यों नहीं होते? ऑनलाइन चर्च सुनकर, वीडियो देखकर वो लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं, कई बार सोचते हैं, लेकिन पहली बार आते हैं वो चंगे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो आकर यहाँ पर कई डाकू की तरह लोग आते हैं और वो आकर यहाँ पर बोलते हैं कि अगर तेरे यीशु में ताकत है तो मेरा पान छुड़ा के दिखाए, अगर यीशु में ताकत है मेरी शराब ताकत छुड़ाए। अगर आपके साथ जब आप सुसमाचार सुनाने जाते हो तो बोलते हैं लोग कि आपके अंदर अगर ताकत है, आपके यीशु मसीह में, आपके पादरी में, तो मेरा ये काम बना कर दिखाए। और वो कुलों कभी चंगे नहीं होते, उनकी आशीष नहीं होती।